सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यहाँ पर जितने भी वक्ता आ चुके हैं, इन्होंने अपना जो उद्बोधन दिया, उस उद्बोधन को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अपन तो हमेशा बोलते रहते हैं, आज पूरा अवसर इन लोगों को दिया जाए जो गुरु जी के चरणों में अपने आप को हमेशा समर्पित करते हुए आए हैं। बहुत ज़्यादा पुण्यशाली जीव हैं ये लोग। क्यों पुण्यशाली हैं? क्योंकि हेमंत जी बता रहे थे अभी कि इनको आचार्य भगवान के पास से बैठ के दर्शन करने का और उनके दिव्य ध्वनि सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। हम ऐसा क्यों बोले थे? हम तो आज भी बोलते हैं हमारे आचार्य भगवान आज भी हैं। भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना हो हमारे पास, लेकिन हमारे दिलों में आज भी आचार्य भगवान परोक्ष रूप से विराजमान हैं। और जब तक हमारे जीवन की सांस चलेगी, आचार्य भगवान हमारे इस हृदय कमल पर हमेशा आसीन रहेंगे। गुरुओं के उपकार के लिए कहा जाता है, अतः सागर में जल राशि है, उस जल राशि को यदि कलम में भरा जाए, एक एक बूंद के माध्यम से भरा जाए और गुरुओं के गुणगान को यदि लिखना प्रारंभ किया जाए तो यह धरती भी कम पड़ेगी और समुद्र की जल राशि भी कम हो जाएगी, लेकिन हम गुरुओं के उपकारों को कभी लिख नहीं पाएंगे। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हमारे और आप सबके आचार्य परमश्री भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। हम गत 6-7 दिनों में मंत्री जी को 2-3 बार सुन चुके। अभी विधान के बीच में भी इन्होंने कहा, आज पुनः इन्होंने कहा। इनका एक शब्द मेरे मन को बहुत हृदय से प्रभावित कर गया। इस बात को जैन समाज के लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मंत्री जी जब भी आचार्य भगवान का नाम लेते थे तो उसके पहले 1008 कहते थे। समझ गए ना आप लोग? 1008 का मतलब क्या होता है? जो अभी तो मात्र 108 के रूप में है, लेकिन आगे आने वाले भाव में वह जरूर 1008 के रूप में इस धरा पर आएंगे और इस धरा को पुनः पुण्यवान करेंगे। क्या कहें, कितना कहें? यदि गुरु जी के लिए आप हमें समय दे दो, यदि आपको किसी प्रकार का विकल्प ना हो और यदि आपको हमारे पूज्यवर मुनि से निष्कंप सागर महाराज जी को भी ना सुनना हो और यदि रात अपने बीच में ये रात्रि बाधा ना डाले, तो जब तक हमारा यहाँ से विहार नहीं होगा तब तक हम अनवरत आचार्य भगवान के गुणगानों का बखान आपके सामने कर सकते हैं। इतने ज़्यादा परोपकारी, इतने ज़्यादा मर्म स्पर्शी, और आचार्य भगवान के बारे में क्या बताएं हम। दीक्षा के उपरांत पूज्यवर निष्कंप सागर महाराज जी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन से मन को मसोसते हुए, ना चाहते हुए भी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मात्र 2.5 साल में आचार्य भगवान के आदेश से अन्यत्र राजस्थान की ओर बिहार कर गए। गुरु जी हमेशा कहते थे, जो मेरे पास है
लेकिन यही मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता तो मेरे पास रह के भी बहुत दूर है, और जो हमसे बहुत दूर है लेकिन वहाँ भी रह के हमारी आज्ञा को सिरोधार्य कर रहा है, वह हमेशा हमारे निकट है। इसीलिए गुरुजी ने एक सुंदर सा हाइकू लिखा, बहुत प्यारा है। वैसे तो किसी ने हाइकू लिखा था, जो तिहाड़ जेल में बंदी भाई हैं, उन बंदी भाइयों के लिए सरकार उनको, या आप लोग उनको कैदी बोलती थी, तो आचार्य भगवान ने कहा उनको कैदी नहीं, वे हमारे अपने हैं। किसी कर्म के उदय से आज उस स्थान में जाके, कारावास में जाके सजा को काट रहे हैं। वे उनको आप कैदी ना बोल के बंदी भाई बोला करो। तो गुरुजी ने जब उनके लिए आशीर्वाद के स्वरूप में हथकरघा के प्रकल्प के लिए 2 ब्रह्मचारी भाइयों को भेजा, तिहाड़ जेल बैरक क्रमांक 16। तो वहाँ पर जब आचार्य भगवान के माध्यम से 2 ब्रह्मचारी भाई गए और उन्होंने वहाँ पर रहने वाले जो खूंखार बंदी भाई थे, जिन्होंने 1-2 नहीं दहाई की संख्या में अपराध किए, कर्म के वजह से हो गए, कुछ संगति कुछ परिस्थिति के कारण हो गए, लेकिन जब उन कैदी बंदी भाइयों के सामने आचार्य भगवान का यह प्रकल्प पहुंचा और उन्होंने सहजता से स्वीकार किया, आचार्य भगवान के बहुत मार्मिक शब्द उनके लिए पहुंचे थे। समय तो नहीं है, वहाँ पे जो कुछ मुसलमान भाई थे उन्होंने वहाँ से पत्र लिखकर भेजा आचार्य भगवान के श्री चरणों में। जाट के मुसलमान थे, तो उन्होंने आचार्य भगवान के लिए पत्र लिखकर भेजा कि हे आचार्य भगवान, हमने अल्लाह को नहीं देखा। मंत्री जी सुनो, वो कैदी भाई कह रहे थे, हे आचार्य भगवान, हमने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन आप हमारे लिए अल्लाह से बढ़ के हमारे लिए आए। तो क्यों आए? क्यों? क्योंकि हम जिस कारण से, जिस अपराध से इस कारावास में सजा काट रहे हैं, यहाँ पे हम 12 से 14 घंटे कार्य करते हैं, तब भी इतनी ज़्यादा कार्य करने के बावजूद भी भारत सरकार हमारे लिए मात्र 60 रुपये प्रतिदिन देती है। यह हम आपको 2016 की घटना सुना रहे हैं। उस समय तक सरकार बंदी भाइयों के लिए जो काम करते थे 60 रुपये प्रतिदिन देती थी, और उसमें से भी 40% उसको देना पड़ता जिसके लिए अपराध करके आए हैं। मतलब उस बंदी भाई के खाते में 36 रुपये दिन जाता था और 24 रुपये दिन जिसके यहाँ अपराध करके आए थे उसके खाते में जाता था। आचार्य भगवान के अंदर करुणा जागी, अनुकंपा के तो धनी थे, उनके अंदर दया ऐसी कूट कूट के भरी थी। आयुर्वेद शास्त्र में आता है, एक मनुष्य के जीवन शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। अब आप समझो कि जिस महामुना के व्यक्तित्व के शरीर में एक एक रोम दया, अनुकंपा और करुणा से भरा हुआ है, वह व्यक्तित्व कितना विशाल धनी होगा। आचार्य भगवान ने मध्य प्रदेश जेल शासन के जो अधीक्षक आए थे, संजय जी चौधरी, उस समय डीजीपी थे मध्य प्रदेश जेल शासन के, उनके सामने बात रखी और आचार्य भगवान ने उनसे कहा कि आप लोग कैदी भाइयों के साथ जो व्यवहार करते हैं वह आप लोग के लिए उचित नहीं है। वह कैदी भाई किसी संगति या किसी कारण से अपराध करके यहाँ आया है, तो उसको अपराध का बोध कराइए
ना कि उसके लिए और अपराध कराने के लिए मजबूर करिए। तो जैसे ही चौधरी जी ने सुना, बोले आचार्य महाराज, हम आपकी बात, आपके निर्देशन को समझ नहीं पा रहे। तो आचार्य भगवान ने कहा, ये जो कैदी हैं इनका भी भरा पूरा परिवार है, इनके यहाँ भी माता पिता हैं, इनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं, इनकी बहनें हैं। इनके जीवन का यापन कैसे होगा? क्या 36 रुपये प्रतिदिन में इनका घर का निर्वहन हो पाएगा? बताइए, भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है? जैसे ही आचार्य भगवान ने उनके सामने ये बात रखी और संजय जी चौधरी वहाँ से गए, उसके कुछ दिन बाद 2017 में जब आचार्य भवन का चातुर्मास रामटेक की धरा पर चल रहा था, तो पुनः मोहन जी भागवत जो संघ के प्रमुख हैं, यह आचार्य भगवान से यह व्यक्तित्व लगभग पिछले 35-38 वर्षों से जुड़ा हुआ है। जितने भी वो भारत देश के विकास के लिए कार्य करते थे, उसमें बहुत सा उनके लिए निर्देशन आचार्य भगवान के माध्यम से होता था, जो कि हेमंत जी ने आपको भी अवगत कराया। तो गुरु जी ने अब गुरु जी के लिए जब बोलने रहते हैं, थोड़ा सा अंदर से कंठ अवरुद्ध हो जाता है और हम अपने आप को स्वीकार भी नहीं कर पाते कि आज आचार्य भगवान प्रत्यक्ष रूप से अपने पास नहीं है। काफ़ी पीड़ा होती है और हम इस बात के लिए भी स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यह शरीर है तो शरीर में स्वस्थता और आरोग्यता, निरोगता और आरोग्यपना, निरोगपना, रोगपना सब कुछ बना रहता है। हम आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आचार्य भगवान एक रोग को जीतते हुए इस दुनिया से महाप्रयाण कर गए। इतने महान व्यक्तित्व। महाराज तो आचार्य भगवान के पास से लगभग 2.5-3 साल रहने के बाद उनकी आज्ञा से बिहार कर गए, लेकिन इनकी सद्भावना से, इनकी संवेदना से और आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि से लगभग हमको 7 साल आचार्य भगवान के पास पूर्णतः रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम तो 24 घंटे लगभग आहार और निहार का समय छोड़ दो तो आचार्य भगवान के पास ही बिताते थे। एक कमरे में आचार्य भगवान, बीच में दरवाज़ा, छोटे से कमरे में हम अपना स्थान बना लेते थे। क्यों? क्योंकि हमने जीवन काल में लक्ष्य बनाया, क्षयोपशम है नहीं, बुद्धि है नहीं, याद कुछ होता नहीं, आता जाता कुछ है नहीं। अपन को जीवन में एक ही कार्य करना है, हमें तो मात्र अपने गुरु की बैयावृत्ति करनी है। और बैयावृत्ति को लक्ष्य बनाते हम अपने इस जीवन के समय को निकाल रहे थे। लेकिन गुरु की दूरदर्शिता के सामने किसी की नहीं चलती। वह समय भी हमारे लिए आ गया जिस समय को हम सहन करने में असमर्थ थे, और गुरु जी की आज्ञा से हमारे लिए भी पृथक संघ बना के बिहार हुआ। यहीं आपके पास 2020 28 जून इंदौर रेवती रेंज से आपके पास में अकोरिया गांव है, यहाँ पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चातुर्मास संपन्न हुआ था। और वह भी बहुत ऐतिहासिक चातुर्मास रहा उस कोरोना काल में। उसका भी श्रेय था मात्र आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरसी विद्यासागर जी महामुनिराज। छोटी सी समाज 60-65 घर की, और 11 मुनिराज का 4.5 महीने का चातुर्मास था। हम लोग लगभग वहाँ 6.25 माह व्यतीत किए। बहुत सारी चीज़ें रहीं। वैसे कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है गुरु जी के उपकारों को लेके। बोलने को कुछ आते हैं, मानस तरंग से कुछ और निकल जाता है। हमको भी वह क्षण स्वीकार नहीं थे। क्यों? क्योंकि
हमको भी पता नहीं था कि गुरुजी कौन सा महान कार्य करने जा रहे हैं। आचार्य भगवान ने संलेखना समाधि स्वीकार कर ली है, धारण कर ली है, इस बात की हम लोग को जानकारी नहीं। दिसंबर में सागर के पास बंडा है, बंडा गांव में प्रवास था। पहुंचे हम लोग को 5-7 दिन ही हुए थे। अचानक से एक समाचार आया कि आचार्य भगवान का स्वास्थ्य कुछ गिरावट की ओर है। 2-4 दिन निकले। जो हमारे वहाँ पे अग्रज मुनिराज थे, मुनि अभय सागर जी, मुनि संभव सागर जी, वो लोग अपने हिसाब से समाचार से समाचार का प्रति समाचार करते रहे। 4-5 दिन बाद जब वहाँ से पुनः समाचार आया और आचार्य भीमन भगवान के स्वास्थ्य की और ज़्यादा गिरावट की जानकारी आई, तब दोनों मुनिराजों ने पूरे संघ को बुलाया। हम लोग लगभग दोनों मुनिराज को मिला के 18 मुनिराज वहाँ पर विराजमान थे। 18 मुनिराज के सामने बात रखी गई कि आचार्य भगवान का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा है और जो उनको रोग हुआ है उस रोग का समन तो अब आचार्य भगवान के हाथ में ही है। तो क्यों है? क्योंकि जो बड़े बड़े वैद्य आ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, उस 1.5 माह में भारत देश के बड़े से बड़े अस्पताल से बड़े चिकित्सकों और डॉक्टरों ने, वैद्यों ने आके आचार्य भगवान का निरीक्षण किया और सब ने उनके उपचार के लिए मात्र 2 चीजें बताई, 2 वस्तुएं बताई। इतना क्रम होने के बाद भी हम जैसे अल्पज्ञ मंद बुद्धि वाले साधु इस बात से अनअवगत रहे कि आचार्य भगवान को कौन सा असाध्य रोग हो गया है। हमको जानकारी नहीं थी। कुछ दिन में पुनः पूरे संघ की बैठक हुई और निर्णय हुआ कि अपन को यहाँ से छोटे छोटे संघ बनाकर और जहाँ पर आचार्य भगवान विराजमान है, डोंगरगढ़ चंद्रगिरी, उस ओर विहार करना है। बिगर हल्ला किए, बिगर किसी संपर्क किए, बिगर कम से कम श्रावकों का साथ लेकर उस ओर चलना है। जब चलने की बारी आई तो सर्वप्रथम नाम हमारा ही आया था उसमें 18 महाराज में। तो हमने वहाँ से अपना नाम वापस लिया। हमने, महाराज जी हम थोड़े से प्रमादी हैं, थोड़े से हमारी कसाई भी उग्र हो जाती है, अभी वह समय नहीं है कि वहाँ पे कसाईयों की उग्रता की जाए। अभी तो वहाँ पर समय है आचार्य भगवान की कैसे उत्कृष्ट भावों से सेवा की जाए, इसलिए आप वहाँ पर सेवा करने वाले साधुओं को लेकर जाएं। हमने अपना नाम वापस लिया और वहाँ से 5 मुनिराज विहार करके गए। उनके 1 दिन बाद हम 5 मुनिराजों ने पुनः विहार किया और उसके 2 दिन बाद बाकी बचे हुए साधु ने विहार किया। विहार करते 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 हम लोग छपारा, जबलपुर, नागपुर के बीच में छोटा सा गांव है छपारा। छपारा गांव में रात्रि विश्राम ना करते हुए उससे 6 किलोमीटर आगे जाके हम लोग का रात्रि विश्राम हुआ एक पंचायत भवन में। और उस दिन जबलपुर के 5-6 श्रावक हम लोग के दर्शन करने हेतु आए। शाम को लगभग 7:30 बजे, पता नहीं क्यों हमारे अंतरंग से हमको अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था, कुछ घटना घटने वाली है, ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था। तो हमने उन श्रावकों से कहा, आप लोग का आगे का प्लान क्या है? तो बोले, महाराज जी आप लोग के दर्शन करके हम वापस जबलपुर की ओर जा रहे हैं। हमने, यदि आप लोग हमारी बात मानो तो हम छोटी सी आप लोग के सामने एक विनती कर रहे हैं। तो पूरे 6 के 6 हमारे चरणों में, महाराज जी ने, नहीं आप विनती नहीं, आप तो आदेश करिए। हमने, नहीं भाई हमारी विनती है। तो बोले, बोलिए महाराज जी। हमने, आप लोग जबलपुर ना जाके आप लोग तो डोंगरगढ़ चंद्रगिरी जाइए और वहाँ जाके देखिए आचार्य भगवान की शारीरिक स्थिति क्या है।
हम बहुत अनभिज्ञ हैं और हमारे अंदर से बहुत पीड़ा हो रही है। हम भी आचार्य भगवान की सेवा करने जाते हैं और हमारे भी बहुत उत्कृष्ट भाव हैं कि हम गुरु जी की सेवा करें। हमको भी तो आखिर ज्ञात हो हमारे गुरु जी की स्थिति क्या है। उन 6 के 6 भाइयों ने हमारी बात मानी और उन्होंने जबलपुर न जाके डोंगरगढ़ चंद्रगिरी की ओर बिहार कर गए रात में लगभग 8:15 बजे। हमारा मन नहीं लग रहा था क्योंकि हम बिहार काल में थे, वो 7:15 7:30 समायिक में बैठ जाते थे। मन उथल पुथल कर रहा था। हमने प्रयास किया क्यों ना मुनि निष्कंभ सागर महाराज जी से संपर्क किया जाए। क्योंकि ये ऐसे महान पुण्यशाली जीव हैं। ये बार हमारे लिए कहते हैं कि हम आचार्य भगवान के पास बहुत पास से एक ऐसे सेवा कराए। हमने बहुत पुण्य कमाया भाई, हमसे ज़्यादा पुण्य तो आपने कमाया कि आपको अंत समय में गुरु जी के पास उनके रह के उनकी सेवावत्ती भैयावत्ती करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपसे ज़्यादा पुण्यशाली जीव कौन होगा। हमने इनसे संपर्क करने का प्रयास किया, महाराज जी से संपर्क भी हुआ। हमने इनसे कहा महाराज जी आप बताइए वास्तविक स्थिति वहाँ की क्या है। तो महाराज जी बोले मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस कहीं रुको नहीं, आप लोग चले आओ। फिर हमने कहा महाराज बताओ तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आज मेरी आत्मा कुछ मेरा साथ नहीं दे रही। तो बोले बस मैं जितना बोलना उतना करो, चले आओ। फिर मेरे मन में अंदर से जागा यदि तुम मुझे सही नहीं बताओगे तो मैं गाड़ी में बैठ के आ जाऊँगा, लेकिन आऊँगा मैं आज ही। कोई भी दिगंबर मुनिराज कभी वाहन में विहार नहीं करते, वो तो अनवरत पद यात्री होते हैं। लेकिन मेरे अंदर से वो भाव आए कि आज कुछ भी हो मैं अपने गुरु के पास जाके प्रायश्चित ले लूँगा, क्षमा मांग लूँगा, लेकिन मुझे आज उत्कंठा हो रही है, मुझे अपने गुरु के पास आना है, उनके दर्शन करना है। इन्होंने मुझे वहाँ पे डांटा, ऐसा नहीं करते, बस आप लोग जल्दी चले आओ। और उन्होंने वहाँ से समाचार बंद कर दिए। मन में बहुत उहापोह चलती रही। बहुत मुश्किल से 1 घंटे की सामायिक हुई, बहुत मुश्किल से। और जब विश्राम के लिए लेटे तो लेटे लेटे लगभग रात के 12:30 बज गए, नींद नहीं आ रही। पता नहीं कौन सी अनहोनी घटना घटने वाली है और एकदम से लगभग 12:30 के आसपास नींद लगी और 2:45 बजे हम 3 महाराज विश्राम कर रहे थे, उस दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला, वहाँ से सूचना आई महाराज जी आचार्य भगवान की समाधि हो गई। जैसे ही सुना तो हमको उस ब्रह्मचारी की बात पे विश्वास नहीं हुआ। हमने हमारी गुरु इतनी जल्दी हमको छोड़ के नहीं जा सकते। अभी तो उनको भारत देश को और ऊंचा लेके जाना है। अभी तो उनको भारत देश में रहने वाले और जीवों का कल्याण करना है। अभी तो उनको अहिंसा का जय घोष करना है। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं। जो 6 भाई जबलपुर वाले हम लोग ने भेजे, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। वे भी फ़ोन पे मोबाइल पे उनकी आवाज़ सुन रहे थे हम कि महाराज ऐसा हो गया, हमें तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है, तुम तो वहाँ पे जाओ और हमको इस मोबाइल के माध्यम से बताओ क्या चल रहा है। बोले महाराज जी 15 मिनट का आप इंतज़ार करिए। 15 मिनट बाद वो वहाँ पहुँचे और जैसे ही उन्होंने वो दृश्य दिखाया तो हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा दुखद क्षण कि आचार्य भगवान समाधिस्थ होकर और सिंहासन पर उनके लिए बाहर विराजमान करा दिया गया है। अब क्या करें, कैसे अपने आप को संभालें। उसी क्षण से हमारे पैरों तले तो जमीन खिसक गई। क्या करें। जो महाराज थे वो बोले छपारा वापस चलो।
हमने नहीं, अब तो हम चंद्रगिरी की ओर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि भले ही हमने आचार्य भगवान के पार्थिव शरीर का स्पर्श ना कर पाए हो, लेकिन उस पुण्य धरा का दर्शन करके जरूर आएंगे जहाँ पे आचार्य भगवान ने अपनी इस साधना का महाप्रयाण किया है और संलेखना पूर्वक समाधि की है। हमारी जिद पे और हमारे चार महाराज हमारे साथ आगे चले, चलते 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 फिर पुनः संकेत आए और हमको वहाँ से वापस आना पड़ा। मन किसी प्रकार से स्वीकार नहीं कर पा रहा था, मन लग भी नहीं रहा था। 18 फरवरी से लेके और 13 जून तक लगभग पौने 5 माह हमारा जीवन तो ऐसे निकला है जैसे कोई सूखी लकड़ी हो। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। क्या करें, इतने पास गुरु जी के साथ रहे, इतने समय तक उनके साथ रहे, हम कैसे स्वीकार कर लें कि हमारे गुरु हमारे पास। हमने तो अपने आप को अनाथ समझ लिया था, लेकिन आचार्य भगवान का आशीर्वाद हमको कैसे अनाथ होने देता। उन्होंने हमको सनाथ करने के लिए पूज्य पर ज्येष्ठ शेष प्रथम न्यायप्रक समण श्री समय सागर जी को योग्य समझा और उनके लिए आचार्य पद के लिए कह कर गए न्यायप्रक समण श्री योग सागर महाराज जी के माध्यम से। और जब पूज्य निरापक समण श्री समय सागर महाराज जी का हमारे लिए संकेत आया, हमने उनसे कहा, महाराज जी हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो बोले, मेरा कहना मानो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें वहाँ के दर्शन कराने दूंगा, विकल्प मत करो, अभी जो कह रहा हूँ वो करो। तो हमने पूज्यवर निरापक समण श्री समय सागर महाराज जी की आज्ञा को स्वीकार करके और सिवनी के आगे से पुनः कुंडलपुर की ओर बिहार कर दिया, वापस लौट आए। और जब आचार्य भविष्य में होने वाले आचार्य श्री समय सागर महाराज जी की आगवानी करने हम पूज्यवर निष्कम सागर महाराज जी के साथ पटेना नगरी पहुँचे, तो महाराज जी ने वहाँ हमारे ऊपर बहुत वात्सल्यमयी दृष्टि दी। कैसी दृष्टि? वैसी दृष्टि जैसी दृष्टि पूज्यवर आचार्य भगवान गुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज हम लोगों पर करते रहते थे। उसी दयामयी और करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी दृष्टि से उन्होंने हमको निहारा और हमसे पूछा, क्यों, कैसे हो? जैसे उन्होंने पूछा तो हमें पुनः गुरु जी की याद आई और हमने कहा, अभी हमारे गुरु जी हमसे दूर नहीं गए हैं, बस उन्होंने शरीर बदला है, आत्मा तो वही एक है जो आज समय सागर महाराज जी के रूप में हमारे सामने बैठी है। फिर उसके बाद से समय समय पर पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने निष्कम सागर महाराज जी के माध्यम से और भी महाराजों के माध्यम से हमको बार बार बहुत संभाला है। जितना उपकार आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी का हमारे ऊपर है, यदि हम सिद्ध बन जाएं तो भी उनके उपकारों को कभी चुका नहीं पाएंगे। उतना ही उपकार पूज्यवर आचार्य श्री समय सागर महाराज जी का है कि हम सिद्ध बन जाएं, उनके उपकारों को नहीं चुका पाएंगे। और उतना ही उपकार मुनिवर श्री निष्कंप सागर जी महाराज जी का है, हम इनके उपकारों को भी सिद्ध बनने के बाद भी नहीं चुका पाएंगे। ये हमारे लिए तीनों के तीनों बहुत 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 महान उपकारी हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान वो क्षण जरूर आए जब हम आचार्य भगवान श्री आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री मंत्री ने कहा 1008, हम पुनः कहते हैं 1008 आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी का समोशरण लगे और उनके समोशरण में विराजमान होके हम सब उनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, उनकी ध्वनि का श्रवण कर सकें और उनके रहते रहते, क्यों,
क्योंकि उनका मोक्ष जाना तो निश्चित है। अभी तो लोकांतिक देव की पर्याय को प्राप्त कर गए, आगे आने वाले मात्र एक भव में अभी देव पर्याय को प्राप्त किया है, वहाँ से पुनः लौटकर यहाँ आएंगे, किसी राजा या सेठ साहूकार के यहाँ जन्म लेंगे, अच्छे से भोगों का भोग भोगेंगे और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ वह अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए दीक्षा को धारण करेंगे। उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उनके लिए समोसरण लगेगा। उस समोसरण में हम सब बैठेंगे और आचार्य भगवान से पहले उनका उपकार चुकाने के लिए हम सब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य परमेश्वरी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।